कि भाई सेफ स्कोर, सबसे पहले मैं सेफ स्कोर की बात करता हूं कि भाई कहां तक के अभ्यर्थियों को तैयारी कर लेनी चाहिए। देखो सबसे पहले तो वो अभ्यर्थी भाई जिन्होंने सीटी क्वालिफाई ही किया है। हुआ ये है जो थर्ड शिफ्ट में 90 नंबर किसी के बने हुए थे ना, 90 नंबर मार रखे थे थर्ड शिफ्ट के अंदर, भाई बहुत भोकाल मचा रखा था बच्चों ने, किसी के 90 हो गए हैं, किसी ने 85 प्लस मार दिए हैं, ठीक है ना। 90 वाले कैंडिडेट थे वो, जो टॉपर कैंडिडेट थे, जो 90 प्लस थे, वो उनके कम नंबर घटे हैं। जैसा कि मैंने बताया था भाई टॉपरों पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, उनके कम नंबर घटे हैं। तो जो 90 से 80 वाली रेंज है ना, 90 से 80 वाली रेंज, यहाँ पे नंबर ऑफ कैंडिडेट हैं, अच्छे कैंडिडेट हैं यहाँ पे, लेकिन ज्यादा कैंडिडेट नहीं है, ठीक है ना। जो टॉपर थे उनके नंबर कम घटे हैं, ठीक है। जो 70 से 80 की रेंज है ना, यहाँ पे वो कैंडिडेट चले गए हैं। किसी ने यहाँ पे 85 स्कोर कर दिया था थर्ड शिफ्ट में, वो 70 से 80 के बीच में चला गया है, ठीक है ना। जिसके 80 थे वो उसके भी घट के 80 से जो है 70 के बीच में आ गए हैं। और जो इससे कम नंबर थे, जैसे कि मान लेते हैं भाई 70 नंबर थे फर्स्ट शिफ्ट में किसी के, वो बढ़कर 80 वाले में आ गया है, यानी 10 नंबर उसके जंप कर गए हैं जिसके। तो ये आप देखोगे अपने यार दोस्तों से पूछोगे तो ऐसा ही हुआ उनके साथ, यानी मैक्सिमम कैंडिडेट इस रेंज में है, 70 से 80 की रेंज में है मैक्सिमम कैंडिडेट, ठीक है ना। उससे कम कैंडिडेट यहां पे हैं, यानी 80 से 90 के बीच में। और एक ये रेंज है 60 से 70 वाली रेंज, एक कैंडिडेट यहां पे लाई करते हैं, ठीक है ना, क्योंकि जो 70 से यहां तक जितने नंबर थे ना, वो यहां पे चले गए हैं। थर्ड शिफ्ट के अंदर मैक्सिमम बच्चा इस रेंज में था, ठीक है ना। हर कोई 80 प्लस ले रखे थे किसी ने, तो वो घटकर इस रेंज में आ गए हैं, ठीक है ना। थर्ड शिफ्ट वाला इस रेंज में आ गया है, फर्स्ट शिफ्ट वाले कम इस रेंज में गए हैं, हर कोई नहीं गया, कम गए हैं। तो आप ये देखोगे कि मैक्सिमम बच्चा इस रेंज के अंदर है, 70 से 80 वाली रेंज के अंदर, ठीक है ना। तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि जो आपका जिस भी अभ्यर्थी का 70 से 80 वाली रेंज है, यानी 70 प्लस जिसके बने हुए ना, 70 प्लस जिसके मार्क्स हैं, वो बिल्कुल बेफिक्र रहे, उसको हर शिफ्ट में हर पोस्ट के अंदर वो एलिजिबल होगा। वो ये भी डिस्कस करूंगा कौन कौन सी पोस्ट के लिए एलिजिबल होगा और कितनी कट ऑफ रहने वाली है, ठीक है। तो वो तो भाई सेफ है, मेंस की तैयारी के लिए जुटो, बिल्कुल मेंस की तैयारी स्टार्ट कर दे वो। ये मैं बात कर रहा हूं ग्रुप 56 की और ग्रुप 57 की, यानी यहां पे मैं कोई टेक्निकल पोस्ट की बात नहीं करना, बीए बीएससी जनरल जो बिल्कुल कॉमन आपकी ग्रेजुएशन वाली पोस्टें होंगी उनकी बात कर रहा हूं। तो वो तो अपनी तैयारी पे जुट जाए भाई, और ये मैंने बताया अभी हमारी क्लासेस चली हुई हैं, इसमें एनरोल कर सकता है, ठीक है। 60 से 70 वाला जो कैंडिडेट है वो भी अपनी तैयारी स्टार्ट करे, ठीक है ना। वो भी अपनी किसके लिए, मेंस के लिए, मेंस के लिए तैयारी स्टार्ट करे। क्यों? क्योंकि जो 10 गुना वाला अभी जो पॉलिसी है ना, 10 गुना की वजह से उसका भी नाम आएगा, ठीक है ना। ये वाले बच्चे तो सेफ हैं ही ऑलरेडी, 60 से 70 वाले भी 10 गुना के अंदर आएंगे, ठीक है ना। किसी न किसी पोस्ट में आपका भी जरूर नाम आएगा। तो ये मत सोचे कि भाई मेरा नाम नहीं आएगा, भाई सर ने तो सिर्फ 70 प्लस वालों को बोल दिया, हमें क्या ही करना है। ये सेफ कैटेगरी बता रहा हूं मैं, क्योंकि कुछ पोस्टें ऐसी होंगी जो नंबर ऑफ पोस्ट बढ़ेंगी, जो कि मैं डिस्कस करूंगा उनकी वजह से। और जिसके भी बिलो 60 है, बिलो 60 उन कैंडिडेट्स का किस में आएगा, हरियाणा पुलिस में आएगा, ठीक है ना। उसके बाद टेक्निकल कोई पोस्ट है उसमें आएगा, ठीक है ना। टेक्निकल के ये जो पोस्ट है उनका शोर शॉट आएगा, कोई आईटीआई वाली पोस्ट है, आईटीआई वाली पोस्ट है उसमें आएगा, ठीक है ना। इन पोस्टों में शोर शॉट उनका नाम आने वाला है। और वो किसकी तैयारी करे, ग्रुप डी की तैयारी करे। आगे ग्रुप डी का एग्जाम होना है। ग्रुप डी का एग्जाम ऐसा नहीं है कि भाई आप ये सोचो कि भाई ठीक है किताबें रख दी और फिर सिलेक्शन हो जाएगा, भूल जाना, ठीक है ना। तो ये है भाई ओवरऑल अगर ओवरव्यू आपको बताऊं सेफ स्कोर के बारे में अगर बताऊं, ठीक है। और अगर अब बात करूं भाई जो आपकी कौन कौन सी पोस्टें आपको देखने को मिलेंगी, तो सबसे पहले तो भाई स्पोर्ट्स कोटा, पिछली बार जितना भी स्पोर्ट्स कोटा था सारा का सारा खाली गया है, तो ये पोस्टें रिपीट होंगी। कांस्टेबल की लगभग 5600 वैकेंसी तो ऑलरेडी है, लगभग ये मान के चलो कि 1500 वैकेंसी और इसमें ऐड होंगी, तो ये आपके लिए है। एमपीएसडब्ल्यू की वैकेंसी आएंगी, योगा इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी आएंगी, दोबारा इनकी भर्ती नहीं हुई है, तो फार्मासिस्ट की काफी ज्यादा वैकेंसी आएंगी, एएलएम की आएगी, जेई जितने भी हैं मैकेनिकल हैं सारे सबकी वैकेंसी आएंगी। और इनकी जो कट ऑफ है ना, पिछली कट ऑफ ये मान के चलो लगभग 60 नंबर पे लगी थी, तो अब की बार वाली कट ऑफ ये मान के चलो 55 के अराउंड आपकी कट ऑफ रहने वाली है। तो जितने भी अभ्यर्थी हैं भाई टेक्निकल पोस्ट 55 से भी नीचे जा सकती है, क्योंकि 10 गुना वाला है। तो यानी जितने भी क्वालिफाई है टेक्निकल पोस्टों के लिए हर कैंडिडेट का आएगा, तो अपनी तैयारी पे जुटे। वीएलडीए आईटीआई ये सारे के सारे क्वालिफाई, जो क्वालिफाई पोस्टें हैं, जितना आपने क्वालिफाई कर दिया तो आपका आ जाएगा। कांस्टेबल में तो सारे क्वालिफाई ही आएंगे, जितने भी बच्चे हैं ना सारे के सारे क्वालिफाई वाले सारे के सारे आ जाएंगे यहाँ से। सब इंस्पेक्टर जो हमारी एसआई की वैकेंसी है, और इसके बाद इन्वेस्टिगेटर की आएंगी भाई, अकाउंटेंट की, सोइल इंस्पेक्टर की, सुपरवाइजर की, ऑडिटर की वैकेंसियां, कैनाल पटवारी, कंपनी कमांडर और डेप्यूटी रेंजर की वैकेंसी आएंगी। फॉरेस्ट रेंजर की भी आ सकती है, पिछली बार फॉरेस्ट रेंजर की कम आई थी, डेप्यूटी की ज्यादा आई थी, लेकिन उनमें से ऑलमोस्ट सारी वैकेंसियां खाली जाएंगी और वो फिर दोबारा रिक्वेजिशन कमीशन को भेजी जाएगी, दोबारा फिर फिल होंगी, ठीक है ना। ये सारी वैकेंसियां हैं, इनमें कैनाल पटवारी वगैरह लगभग 1000 प्लस वैकेंसियां इसमें देखने को मिलेंगी, तो इसकी कट ऑफ भी डाउन रहेगी भाई, इसमें भी आपका नाम आएगा। उसके बाद सबसे मोस्ट फेवरेट जो है सेक्शन है वैकेंसीज का, वो ये है लैब असिस्टेंट, लाइब्रेरियन, एलडीसी, क्लरिकल की वैकेंसी आएंगी। कलरक भी लिख देता हूं, वरना बहुत सारे अभ्यर्थी कहेंगे कि भाई कलरक तो लिखा ही नहीं, क्या कलरक नहीं आएंगे? बिल्कुल आएंगे भाई, कलर की वैकेंसियां इस पैच में नहीं हो सकता, अगले पैच में आए, ठीक है ना। और उसके बाद भाई बहुत सारे अभ्यर्थियों को इंतजार है इस पोस्ट का, तो इंस्पेक्टर भी आए, फूड सप्लाई भी आएगी, टैक्सेशन भी, एक्साइज भी, और जो हमारा सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर है, सब इंस्पेक्टर फूड में, कोऑपरेटिव में, और एसआई हरियाणा पुलिस में, इनकी वैकेंसियां भी आएंगी, ठीक है ना। फिर बात आ जाती है इनकी क्या कट ऑफ रहने वाली है। देखो कट ऑफ निर्भर करेगा इनकी नंबर ऑफ पोस्ट पे, ठीक है ना। अगर इसका डाटा मैं बताऊं तो लगभग 4 वैकेंट है और 9 डिस्ट्रिक्ट फूड ऑफिसर में पोस्टिंग होनी है, तो लगभग 9 और 4 15 पोस्टें अगर आती हैं तो 15 गुना में 10 तो 150 बच्चे,
ठीक है ना। तो ये जो 150 बच्चे हैं भाई, ये 150 बच्चे आपके कहाँ पे लाई करेंगे, ये भाई टॉप टॉप की जितनी भी क्रीम होगी ना वो इन पोस्टों पे वो एलिजिबल होंगे। लगभग ये मार के चलो 85 प्लस इसके अराउंड इनकी कट ऑफ रहेगी, इससे कम नहीं जाएगी। नंबर ऑफ कैंडिडेट हैं इतने वहाँ पे, 100 कैंडिडेट तो हैं बिल्कुल, ठीक है ना, जिनका स्कोर है 85 प्लस, ठीक है ना, और 80 प्लस भी नंबर ऑफ कैंडिडेट है गुड अमाउंट में। लगभग ये मान के चलो 200 से 300 कैंडिडेट तो मिनिमम मिलेंगे ही मिलेंगे जो 80 प्लस होंगे, इनसे ज़्यादा भी हो सकते हैं। लगभग 500 कैंडिडेट मिल सकते हैं भाई 80 प्लस के, 500 कैंडिडेट आराम से, ठीक है। क्योंकि जो जो भाई जो शिफ्ट थर्ड के बच्चे जिन्होंने 90 मार्क है ना, उनके 10 नंबर ही कम हुए हैं, ज़्यादा कम नहीं हुए हैं, 20 कम नहीं हुए हैं, ठीक है ना। 10 कम हो के भी अगर 90 वाला 80 पे आ जाता तो वो भी इसमें काउंट होगा। तो ये मान के चलो ये अगर नंबर ऑफ पोस्टें आती है ना तो इनकी कट ऑफ इतनी रहेगी। लेकिन अगर इनसे ज़्यादा आ जाती है वैकेंसी तो इसकी कट ऑफ रहेगी। तो क्या इनके लिए तैयारी ना करे, बिल्कुल तैयारी करे भाई, क्योंकि पॉलिसी में एक वर्ड ऐड किया हुआ है टोटल। टोटल का मतलब अगर इन सबको जोड़ के टोटल बता दिया जाता है ना, इन सबको जोड़ के मान लेते हैं, सबको जोड़ के अगर 250 वैकेंसी भी मान लेते हैं, 250 गुना में 10 तो ये क्या हो गया, 2500 बच्चे हो गए। तो 2500 बच्चे तो ये मान के चलो लगभग आपकी 75 के अराउंड आपकी कट ऑफ जाएगी इसकी, मतलब आप एलिजिबल हो। यानी हर वो बच्चा जिसके 70 प्लस बने हुए ना, 70 प्लस बने हुए, वो लेवल 6 की तैयारी करे, लेवल 6 की पोस्ट की तैयारी करे, ठीक है ना। तो लेवल 6 बहुत सारी हो सकती है। और जो भी बच्चा जो जिसके 60 से भी कम बड़े हैं वो सारे टेक्निकल पोस्टें हैं, आपकी जेई की पोस्टें होंगी, मैकेनिकल पोस्टें होंगी, जो भी जितनी भी टेक्निकल पोस्टें, टेक्निकल का मतलब है जिनकी एक सिंगल क्वालिफिकेशन है उसकी तैयारी करे वो, ठीक है ना, उसमें उसका शॉर्ट नाम आएगा। और ये सारी वैकेंसियां भाई ऐसा नहीं है सारी की सारी फिल हो गई है। जब वो डाटा था 2022 का, 2021-22 का डाटा था, 2025 चला हुआ है, लगभग 4 साल पुराना वो डाटा था। 4 साल में बहुत रिटायरमेंट्स हो चुकी हैं। तो अभी 10 दिसंबर को रिक्वेजिशन का डाटा लेटेस्ट आंकड़ा मिलेगा और दिसंबर के अंदर ही आपको वो आंकड़ा मिल जाएगा। तो यानी ये सारी वैकेंसी आपको देखने को मिलेंगी। ऐसा ना हो कि आप ये सोचें कि भाई वैकेंसियां नहीं आएंगी और तैयारी को कम कर दें, क्योंकि सीईटी मेंस आपका एक शिफ्ट में होगा और एक शिफ्ट में होगा, इसका मतलब ये है कि कोई लक नहीं चलेगा आपका। आज हो सकता है आपके 50 नंबर बने हो, 20 नंबर जुड़ के 70 नंबर बढ़ गए हो, लेकिन मेंस में ऐसा नहीं होगा। जितने नंबर आ गए वही आपका फाइनल स्कोर है। तो बहुत दमदार तैयारी करनी पड़ेगी मेंस के लिए। एक एक पोस्ट पे बहुत कंपटीशन है। क्यों? क्योंकि एक तो नंबर ऑफ कैंडिडेट जिनके स्कोर 80 प्लस हैं, 70-75 प्लस हैं, वो बढ़ गए हैं। दूसरा, एक ही पोस्ट के लिए 10 बच्चे फाइट करने वाले हैं, ठीक है ना। और अगर रिपीट हो गए तो 27 इवनिंग के लिए और आज 27 तारीख का मॉर्निंग शिफ्ट का। अब देखिए ये एवरेज स्टूडेंट का स्कोर मुझे बच्चों ने बताया 53 से 57 सेफ है, सभी 53 से 57 सेफ है। 26 को जिनका बच्चों का पेपर था मॉर्निंग में, अगर आपके नंबर 53 से 57 है तो बिल्कुल सही है। क्लास अभी करवाऊंगा, अभी मैं आपको पेपर कराऊंगा। मेरे पास आज सेकंड मीटिंग का पेपर नहीं आया। किसी स्टूडेंट के पास अगर 27 जुलाई का शिफ्ट 2 का पेपर हो तो मुझे भेजो, फिर मैं उसकी क्लास लगवाता हूँ आपकी, है ना। अब देखिए गुड, अगर हम बात करेंगे तो 55 से 60 बन गया है। बहुत बढ़िया स्कोर बच्चों का, 61 से 66 है। सबसे बेस्ट बच्चे ने मुझे 68 अपना स्कोर बताया। इसके बाद 26 की इवनिंग और 27 की इवनिंग के लिए 63 प्लस एवरेज, 67 गुड, वेरी गुड 72, वेरी बेस्ट आपका 75। और ये जो है सबसे आसान रहा है जहां बच्चे 81 भी उड़ा के आए हैं, 64 भी आए हैं यहाँ पर। इधर एवरेज देखोगे आप लोग तो एवरेज बन के आ रहा है आपका 49 से 54 के बीच में। गुड स्कोर बच्चों का है, आप देख सकते हो 54 से 59, 59 से 64 आपका वेरी गुड स्कोर है, ठीक है। चलिए अब मैं पोस्ट वाइज आपको दिखाता हूँ यहाँ पर कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जाएगी आपकी पार्ट 1 के लिए। तो पार्ट 1 में देखिए अगर क्लर्क जैसे पोस्ट निकलती है तो क्लर्क के लिए जनरल कैटेगरी में देखेंगे तो 62, ईडब्ल्यूएस में 60, बीसीए में 59, बीसीबी में लिपिक क्लर्क के लिए 57, ओएससी के लिए 54 और डीएससी के लिए कम से कम 51 प्लस रहने चाहिए। हरियाणा पुलिस में तो दोस्तों बस आपके नंबर अगर क्वालिफाइड है तो आप पेपर क्वालिफाई करके बैठे हो, हरियाणा पुलिस में तो आप भर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर ग्राम सचिव और पटवारी के लिए है ना, जनरल सीट से 70 प्लस, ईडब्ल्यूएस 68, बीसीए 67, बीसीबी 65 प्लस, ओएससी 62 और डीएससी के लिए 59 नंबर होने चाहिए। बाकी दोस्तों अगर हम बात करेंगे यहाँ पर एएलएम के लिए, एसए के लिए, जेई के लिए, इसमें भी क्वालिफाइड होने चाहिए, बाकी कोई वो नहीं है। अब बात करते हैं एक्सपेक्टेड पोस्ट वाइज कट ऑफ पार्ट नंबर 2 की अगर हम बात करेंगे, जिसमें आप लोगों का जो है केवल आईटीआई अलाउ होता है, तो उनके लिए उसको क्या है, ऑपरेशन थिएटर वालों के लिए क्या है ये देखिए। स्टाफ नर्स में क्वालिफाइड है, कोई दिक्कत नहीं है। एक्साइज में, एसआई में, मंडी में आपके जनरल सीट से स्कोर 74 और ईडब्ल्यूएस 72, बीसीए 72, बीसीबी 70, ओएससी 68, डीएससी 65। कॉमर्स स्टूडेंट की बात करेंगे 63 जनरल सीट से, ईडब्ल्यूएस 61, बीसीए 59, बीसीबी 57 और ओएससी 55, डीएससी 51। एचएसआई की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर 60 देख सकते हो, 58, 56, 54 बीसीबी की, ओएससी 52, डीएससी 50 और ओटीए के लिए आप लोग का ऑपरेशन थिएटर के लिए केवल क्वालिफाई होना चाहिए। तो ये आप लोगों का मैंने आपको डेटा प्रोवाइड कराया है। बाकी भी मैं आप लोगों से गूगल फॉर्म भरवाऊंगा। एक मेरा काम आप लोग कर दीजिए, अगर आप कर सकते हैं, अगर आज 27 जुलाई का किसी के पास सेकंड शिफ्ट का पेपर है तो मुझे बता दो। बच्चों सबसे पहले बात कर लेते हैं आपके रिजल्ट में नॉर्मलाइजेशन की। तो आप सभी को पता है कि नॉर्मलाइजेशन जो होता है ना वो कठिन सवालों के ऊपर होता है, ठीक है। जो आपका कठिन सवाल आता है ना बच्चों, उसके ऊपर नॉर्मलाइजेशन होता है। जिस बच्चे ने आसान क्वेश्चन भी गलत किया होगा बच्चों, उसको नॉर्मलाइजेशन का लाभ नहीं मिलेगा। और यहां नॉर्मलाइजेशन एक तो 26 जुलाई को जो पहली शिफ्ट थी उसके ऊपर हुआ है और एक 27 की जो बच्चों सेकंड यानी कि इवनिंग जो शिफ्ट थी उसके ऊपर। तो इन 2 शिफ्ट वाले बच्चों को नॉर्मलाइजेशन का फायदा हुआ है। और नॉर्मलाइजेशन का फायदा हुआ है मेरे दोस्त कितना, 2 से लेके 8 अंक के बीच।
सभी बच्चों को अलग अलग मेरे दोस्त नॉर्मलाइजेशन का फायदा हुआ है। कभी भी नॉर्मलाइजेशन है सभी बच्चों के ऊपर समान रूप से अप्लाई नहीं होता, अलग अलग बच्चे के ऊपर बच्चों अलग अलग तरीके से अप्लाई होता है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन होता है डिफिकल्टी लेवल के ऊपर। जो आपके 26 की मॉर्निंग में और 27 की इवनिंग के अंदर डिफिकल्ट क्वेश्चन थे मेरे दोस्त, उन डिफिकल्ट क्वेश्चनों को यदि आप गलत करके आए होंगे तो वहां पर आप लोगों को नॉर्मलाइजेशन का फायदा हुआ है। और 2 से लेकर 8 अंक के बीच में किसी के 4 बड़े हैं, किसी के 5 बड़े हैं, किसी के 6 बड़े हैं, किसी के 2 बड़े हैं, ठीक है। तो जैसा मेरे पास बच्चों की अपडेट आई है तो अभी तक मेरे पास एक ऐसा बच्चा आया है जिसके 2 बड़े हैं, एक ऐसा बच्चा आया है अधिकतम है मेरे दोस्त जिसके 8 नंबर बड़े हैं, ठीक है। और बीच में किसी के 3 बड़े हैं, किसी के 4 बड़े हैं, किसी के 5। लगभग शाम तक बच्चों बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि मैक्सिमम नॉर्मलाइजेशन के अंदर किसके बड़े हैं और सबसे कम किसके बड़े हैं या घटे किसके हैं, ठीक है। तो यहां नॉर्मलाइजेशन का फायदा इन्हीं 2 शिफ्ट को मिलेगा, क्योंकि यही 2 शिफ्ट बाकी 2 शिफ्ट की तुलना में मेरे दोस्त थोड़ी सी क्या थी, लेंथी थी। यानी कि मैं ये तो नहीं बोलूंगा कि क्वेश्चन मुश्किल था, लेकिन बच्चों क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का जो तरीका है ना वो बच्चे के लिए बड़ा डिफिकल्ट था और बहुत ज्यादा समय ले रहा था, तो बच्चा थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा था बाकी 2 शिफ्ट की तुलना में। तो नॉर्मलाइजेशन का फायदा बच्चों इन 2 शिफ्ट वाले बच्चों को मिला है। और आप लोग भी मेरे दोस्त इस सेशन के बाद कमेंट के अंदर जरूर बताइएगा कि आपके नॉर्मलाइजेशन में कितने नंबर बढ़े हैं, कितने नंबर घटे हैं, कितने नंबर बढ़े हैं, कितने नंबर घटे हैं। कुछ बच्चों का रिजल्ट भी नहीं आया है, उन बच्चों का भी मैं बताऊंगा कि उनके बच्चों का रिजल्ट क्यों नहीं आया है, ठीक है। किसी बच्चे का ओटीपी नहीं आ रहा है तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे, ठीक है। बच्चों भर्ती प्रक्रिया अब शुरू कर दी जाएगी। बिल्कुल हिम्मत सिंह ने पहले ही बोल रखा है कि भर्ती प्रक्रिया जो है रिजल्ट आते ही हम शुरू कर देंगे, तो आप लोग किसी भी अफवाह के अंदर नहीं आएंगे। दोबारा से मेरे दोस्त पढ़ने बैठ जाना, क्योंकि जो आप लोगों ने लगन मेहनत से तैयारी की थी वो आपके सामने रिजल्ट है। तो इस रिजल्ट को हमें मेरे दोस्त सरकारी नौकरी तक लेके जाना है, और वो सरकारी नौकरी इसी रिजल्ट के बलबूते अगले पेपर के अंदर जब हम बैठेंगे और अगले पेपर का जो स्कोर है बच्चों वो डिसाइड करेगा, ठीक है। इस पेपर का स्कोर आपको 10 गुना के अंदर ले आएगा, लेकिन अगला जो पेपर का स्कोर है बच्चों वो आपको सरकारी नौकरी लगने वाले बच्चों के अंदर शामिल करेगा। तो आपको किसी भी सूरत में मेरे दोस्त आराम की पोजीशन में नहीं आना है, बल्कि लगातार आपको दोबारा से किताबों का साथ लेना है। तो भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। हो सकता है 1-2 दिन में आपका एग्जाम कैलेंडर भी मेरे दोस्त जारी कर दिया जाए, मेरे दोस्त मैं एक सेशन लेके आऊंगा शाम को, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि सबसे पहले कौन सी 5 भर्तियां हरियाणा के अंदर आने वाली हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले कौन सी 5 भर्तियां हरियाणा में आएंगी, एक भर्ती नहीं बल्कि मैं 5 भर्ती आप लोगों को बताऊंगा कि भाई सबसे पहले 2026 के अंदर, देखिएगा 25 तो जा चुका है, 2026 के अंदर कौन सी 5 भर्तियां हरियाणा के अंदर सबसे पहले आने वाली हैं, ठीक है। बच्चों आपका सेफ स्कोर क्या रहेगा, तो जो भर्ती आएगी उस भर्ती के आधार पे हम सेफ स्कोर का क्या करेंगे बच्चों, यहां पर आप लोगों को बताने का काम करेंगे। हालांकि जो सीईटी पास हैं बच्चे, सीईटी पास हैं जो बच्चे और जिनकी एज मेरे दोस्त 25 से नीचे है जनरल कैटेगरी के अंदर, वो बच्चे पक्का एक भर्ती बच्चों हरियाणा के अंदर देख पाएंगे। और हमें सेलेक्ट होने के लिए एक भर्ती तो देखनी है, ऐसा थोड़ी है कि हम 8 भर्ती देख के एक भर्ती में सेलेक्ट हो। तो जिस बच्चे को जिस भर्ती में मौका मिले वो बच्चा उसी भर्ती के अंदर क्या हो, सेलेक्ट हो। इस तरीके से आप लोगों को पढ़ना है। कैलेंडर जारी मेरे दोस्त होगा अब की बार, इसमें कोई संदेह नहीं है। एचएसएससी के चेयरमैन बोल चुके हैं कि बिल्कुल अच्छे तरीके से आप लोगों का कैलेंडर जारी होगा। और जिसका सीटी नहीं हुआ वो बेचारा क्या करे, तो उसको करनी तो मेहनत ही पड़ेगी, ठीक है। अपनी गलतियों से सीखते हुए उसको मेहनत ही करनी पड़ेगी। और उस बच्चे के पास ऑप्शन है मेरे दोस्त, क्या उस बच्चे के पास ऑप्शन है ग्रुप डी का। और ग्रुप डी का नोटिफिकेशन भी कभी भी जारी किया जा सकता है, और ग्रुप डी का बच्चों पेपर पहले होगा, ये आपको ध्यान रख लेना है। तो ग्रुप डी का नोटिफिकेशन कभी भी जारी हो सकता है, और जिन बच्चों का सीटी नहीं हुआ वो बच्चे मायूस ना हो, बल्कि उनको एक और मौका मिल रहा है ग्रुप डी का। और यदि ग्रुप डी का मौका भी उन्होंने गंवा दिया, फिर मेरे दोस्त आपके पास मायूस होने के अलावा कोई और दूसरा ऑप्शन नहीं बचेगा। तो मैं नहीं चाहता कि जो सीईटी पास नहीं हुआ वो बच्चा मायूसी में डूबा रहे, बल्कि वो बच्चा अपनी गलतियों से मेरे दोस्त सीख के ग्रुप डी की तैयारी करे। क्योंकि यदि आपका स्कोर अच्छा नहीं आया है तो मेरे दोस्त ये हमें स्वीकार करना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं कमी हमारे अंदर ही रही है। हमारी तैयारी करने का तरीका गलत हो सकता है मेरे दोस्त। हो सकता है कि हम सिर्फ मैराथन क्लास के ऊपर ही डिपेंड रह गए हों, या हमने सिर्फ 15, 20, 25 दिन ही पढ़ा हो, और इतना लेंथी सिलेबस को कवर करने के लिए 3 से 4 महीने अपने को अच्छे से चाहिए। तो कहीं ना कहीं कमी हमारी ही रही होगी, लेकिन हम उस कमी को बच्चों नहीं देखेंगे, बल्कि उस कमी के ऊपर हम काम करेंगे। और ग्रुप डी के लिए आप लोगों को जुटना पड़ेगा, बाकी कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। आपका कोई साथ नहीं देगा, आपको खुद मेरे दोस्त अपने ऊपर विश्वास करके दोबारा उठना पड़ेगा और पुनः आपको तैयारी करनी पड़ेगी। आपको आपकी मंजिल के ऊपर पहुंचना पड़ेगा मेरे दोस्त। आपका साथ जो दे सकते हैं वो आपके घरवाले और आपके टीचर दे सकते हैं, बाकी आपको हमेशा जो है कोई साथ नहीं देगा, बल्कि आपके अंदर कमियां ही ढूंढने का काम लोग करेंगे, ठीक है। लेकिन आप लोगों को ऊपर उठाने की जिम्मेदारी आपके घरवालों की और आपके टीचरों की है, जो लगातार आपके साथ बने हुए हैं। तो आप लोग मायूस मत होइएगा, जिसका सीटी नहीं हुआ वो ग्रुप डी की तैयारी में जुट जाइएगा, ठीक है मेरे दोस्त। हम बात करें तो सबसे पहली जो भर्ती है, 5 भर्तियों के बारे में तो मैं अलग से चर्चा करूंगा, लेकिन सबसे पहले जो भर्ती आएगी वो हरियाणा पुलिस की भर्ती आएगी। कौन सी भर्ती आएगी, हरियाणा पुलिस। खाकी वर्दी के जितने भी दीवाने हैं वो तैयार हो जाइएगा भाई, ठीक है। एक एक दिन को आप लोग कीमती समझकर अपनी तैयारी कीजिएगा, हल्के में मत लइएगा, वरना रिजल्ट आएगा उस दिन फिर आपको पछताना पड़ेगा। और मैं नहीं चाहता कि मेहनत करने वाले बच्चे को किसी भी सूरत में पछताना पड़े। देखिएगा जो बच्चा मेहनत नहीं करता वो तो पछताएगा ही पछताएगा, लेकिन यहां पर डर इस बात का है कि जो बच्चा मेहनत कर रहा है वो कहीं डील ना ले ले और वो कहीं पढ़ाई से दूरी ना बना ले। उसके पास एक बहुत सुनहरा मौका है, हरियाणा पुलिस भर्ती। हरियाणा पुलिस जो भर्ती होगी बेटा वो कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर, कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर की भर्ती होगी। बड़ी भर्ती आएगी। पहले आपका इसके अंदर फिजिकल होगा, रिटन बाद में होगा, ठीक है। कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर की बड़ी भर्ती आ रही है, और जिनका भी स्कोर है मेरे दोस्त यहां सीईटी क्वालिफाई,
सारे के सारे बच्चे कांस्टेबल के अंदर आएंगे, सीटी क्वालिफाई वाले सारे के सारे जो बच्चे हैं वो आएंगे। बच्चों यहां पर सेफ स्कोर सब इंस्पेक्टर के लिए क्या रहेगा, ये मैं आप लोगों को शाम तक सारे के सारे बच्चों का जो है ना वो स्कोर कार्ड आ जाएगा, और उस स्कोर कार्ड को देखते हुए एक आइडिया, एक अनुमान हम लगा पाएंगे कि भाई सब इंस्पेक्टर के जो लगभग 450 पद आने वाले हैं उनके लिए सेफ स्कोर क्या रहेगा। अभी से सेफ स्कोर बताना थोड़ी सी जल्दबाजी होगी, तो हम शाम तक का इंतजार करते हैं। मैक्सिमम बच्चे जो बच्चों यहां से पढ़े हैं, ठीक है, हरियाणा में सबसे ज्यादा बच्चा यहां से पढ़ा है, सबसे ज्यादा बच्चा यहां से सेलेक्ट हुआ है, और आगे भी मेरे दोस्त फाइनल जब लिस्ट आएगी तो सबसे ज्यादा बच्चा सेलेक्ट होगा। इससे पहले वाले सीईटी में भी एक तरफा माहौल था, आगे भी एक तरफा माहौल होगा, क्योंकि जो पढ़ने वाले सीरियस बच्चे हैं वो लगातार यहां पर जुड़े रहते हैं। अब हम बात करेंगे बच्चों उस बच्चे की जिसका रिजल्ट नहीं निकला है। रिजल्ट क्यों नहीं निकला है? उस बच्चे का रिजल्ट नहीं निकला होगा, उस बच्चे का रिजल्ट नहीं निकला होगा जिसकी वेरिफिकेशन नहीं हुई होगी। तो मेरे दोस्त आपकी वेरिफिकेशन के लिए कॉल आएगी, ठीक है, आपकी वेरिफिकेशन की कॉल आएगी, और वेरिफिकेशन की कॉल आने के बाद बच्चों आपको वेरिफिकेशन के लिए जाना पड़ेगा, तब आपका रिजल्ट निकलेगा। तो उन बच्चों का रिजल्ट नहीं निकला है जिनका मेरे दोस्त एग्जाम के अंदर या तो थंब वगैरह मैच नहीं हुआ होगा, या अच्छे से मेरे दोस्त उसका थंब नहीं लगा होगा, ठीक है, वेरिफिकेशन नहीं हुई होगी, तो उन बच्चों का रिजल्ट यहाँ रोका गया है। तो आप लोग हताश ना हो, आपके पास वेरिफिकेशन के लिए कॉल आएगी, या मेरे दोस्त जो टोल फ्री नंबर दे रखा है एचएसएससी ने उसके ऊपर एक बार आप कॉल कर लेना, ठीक है। लेकिन जैसा मेरे को पता चला है कि उन्हीं बच्चों का रिजल्ट नहीं निकला है जिन बच्चों के वेरिफिकेशन में कोई ना कोई इशू है, ठीक है। ओटीपी नहीं आ रहा है तो मेरे दोस्त एक बार चेक कर लीजिएगा कि आपका मोबाइल नंबर वही है क्या जो आपने फॉर्म के अंदर बच्चों ऐड किया था। तो यदि वही नंबर है तो एक बार आप टोल फ्री नंबर पे जरूर कॉल करें, तो आपकी जो ये प्रॉब्लम है ये भी सोल्व आउट हो जाएगी, ठीक है ना, ओटीपी वाली प्रॉब्लम भी आपकी सोल्व आउट हो जाएगी। तो 10 बजे के बाद मेरे दोस्त जब एचएसएससी के कर्मचारी काम करना स्टार्ट करेंगे तो इसके ऊपर जो एचएसएससी के चेयरमैन है वो आपके लिए कोई ना कोई यहाँ पर नोटिस डाल देंगे, तो आप फेसबुक के ऊपर हिम्मत सिंह के पेज के ऊपर बने रहें, आपको एक एक चीज वो अपडेट देंगे, ठीक है। सबसे पहले रिजल्ट के बारे में इन्होंने बताया, लेकिन इनसे भी पहले मेरे दोस्त पिछली वीडियो में मैंने इस वाली न्यूज को पढ़िए। हरियाणा ग्रुप सी सीईटी 2025 का रिजल्ट घोषित, सवाल 8 लाख अभ्यर्थी हुए पास। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के कार्यकाल में सबसे पहले हुए सीईटी में 60% से ज्यादा अभ्यर्थी हुए पास। तो जो पिछला सीईटी भाई मनोहर लाल खट्टर जी के टाइम में हुआ था, तो उसके अंदर बच्चों में इतनी जागरूकता नहीं थी, और बहुत कम बच्चों ने पेपर दिया, और पेपर कम ने दिया, और उसके बाद उसके अंदर पास भी बहुत कम बच्चों ने किया, क्योंकि उसके अंदर एग्जाम पैटर्न के बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं थी। उस टाइम कितने बच्चे पास हुए? 3.5 लाख के आसपास बच्चे पास हुए, और टोटल 4 गुना शॉर्ट लिस्टिंग का हमारे पास क्राइटेरिया था। लेकिन अब की बार कितने बच्चे पास हो रहे हैं? 8.25 लाख बच्चे पास हो रहे हैं। इसको हम देखें तो करीब करीब 2.5 गुना पिछली बार से ज्यादा पास हो रहे हैं, और अब की बार 10 गुना, और 4 को अगर हम 2.5 से गुना कर दें तो कितना हो जाता है? 4 गुना में 2.5 हो जाता है 10। तो 10 गुना करने का आप ये मान के चलो आपको कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। और अब की बार जो वैकेंसी है, वैकेंसी भी पिछली बार से थोड़ी कम हो सकती है, क्योंकि पिछली बार भाई काफी लंबे टाइम में भर्ती हुई थी, इस वजह से वैकेंसी ज्यादा थी। अब की बार वैकेंसी भी कम है। तो आप अगर कोई बच्चा ये मान के चल रहा है भाई अगर हमारी कट ऑफ कम रहेगी तो अपनी उम्मीद पे मैं भाई उसकी पानी फेर देता हूँ। आपकी जो कट ऑफ है पिछली बार से हाई रहने वाली है। अगर आप किसी भी ग्रुप की बात कर लें भाई, पटवारी की, कलरक की, सचिव की, जेई की, पुलिस की, तो कट ऑफ पिछली बार से ज़्यादा ही रहने वाली है। एग्जैक्ट जब हमारे पास डाटा आ जाएगा तब हम और अच्छे से प्रिडिक्ट कर पाएंगे। लेकिन जो ये 8.25 लाख बच्चों ने पास किया पिछली बार से 2.5 गुना है, और अब की बार भी पिछली बार से 2.5 गुना ज़्यादा शॉर्ट लिस्ट होंगे। लेकिन वैकेंसी हमारी कम होने के कारण जो आपकी कट ऑफ है वो ज़्यादा जाएगी। अब हम भाई फैक्ट के ऊपर बात करते हैं, एक्चुअल बात करते हैं। हमारी कोई कोचिंग नहीं है कि हम आपको ये कह दें कि 50 नंबर पे कट ऑफ जाएगी और हमारा कोर्स खरीद लो, तो वो वाला तो फैक्टर हमारे अंदर है ही नहीं। और अगर हमारी कोई कोचिंग होती तो भी हमारा तो यही है भाई एक्सेल में एनालिसिस करके आपको बिल्कुल सटीक चीज़ बताना। तो सटीक चीज़ मैंने आपको बता दिया, कट ऑफ पिछली बार से ज़्यादा जाएगी, भले ही अब की बार 10 गुना ज़्यादा शॉर्ट लिस्ट होने लग रहे हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा बच्चों ने ये वाला पास किया है। आप ये पढ़ सकते हो 13.5 लाख बच्चों ने पेपर दिया था और 8.25 लाख ने ये पास किया है। और अगर किसी को शिकायत है भाई इस रिजल्ट से, तो इस शिकायत को ऑनलाइन एक लिंक दिया हुआ है, उस पर भी शिकायत को दर्ज करवा सकता है। और भर्तियों की प्रक्रिया अब चल पड़ेगी, ऐसा इसके अंदर लिख रखा है। सीईटी 2022 में हुआ था, उसकी वजह था 3 साल हो चुके हैं, तो वो पूरी होने वाली है, वो चीज़ लिखा गया है। और पुराने सीईटी भी जिसने पास किया था उनको भी इसके अंदर मौका मिल सकता है, अगर 3 साल से पहले आपके मेंस के एग्जाम हो जाते हैं। अब क्या होगा भाई, जिन बच्चों को नहीं पता तो मेंस एग्जाम के लिए आपसे फॉर्म भरवाए जाएंगे, और फिर 10 गुना बच्चे आपके अगले राउंड में बैठेंगे। ऐसे नहीं कि सभी बैठेंगे क्वालीफाई वाले, क्वालीफाई नहीं, केवल 10 गुना बच्चे अगले राउंड में बैठेंगे। तो सेफ स्कोर या कट ऑफ के बारे में मैंने आपको बताई थी। सेफ स्कोर अगर किसी को जानना है तो क्या, तो पिछली बार की कट ऑफ देख लेना, पिछली बार से 3-4 नंबर अपने बढ़ा के अपनी सेफ स्कोर देख लेना, पिछली बार से 3-4 नंबर बढ़ा के। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। जब डिटेल में हमारे पास सारा डाटा आ जाएगा तब मैं आपको एक्सेल के अंदर एनालिसिस करके यूट्यूब के ऊपर डाल दूंगा। एक्सेल सीट आपको पता है मैं टेलीग्राम के ऊपर तुरंत अपलोड कर देता हूँ भैया, मैं अपने पास 10 गुना में बच्चे में अगर वैकेंसी 40,000 प्लस भी है तो उसमें 10 गुना बच्चे का मतलब 4 लाख बच्चों का कहीं ना कहीं क्या होगा, क्वालिफाई मेंस होगा, और वो प्रत्येक पोस्ट के लिए है, एग्जाम के लिए। लेकिन अभी सबसे बड़ा जो इशू है ना वो क्या है, नॉर्मलाइजेशन। जो हार्ड शिफ्ट थी, अब मेरे पास जो कमेंट आए हैं वो बताता हूं आपको, हालांकि दिखा भी देंगे कितने कितने थे। इजी शिफ्ट थी ना, उसमें मिनिमम 10 से 12 मार्क्स क्या हुए हैं, घटे हैं भाई, घट गए, इतने मिनिमम कम हुए हैं। और जो हार्ड शिफ्ट थी कौन सी, और ये इजी शिफ्ट कौन सी थी भाई, 27 की मॉर्निंग और 26 की इवनिंग। हालांकि सबसे इजी तो यही मानी जा रही थी,
इसके मार्क्स मैंने जो कमेंट आए वो 10 से 12 मार्क्स घटे हैं। हार्ड शिफ्ट में 10 से 13 के आसपास मार्क्स जुड़े भी हैं, किसी के 14 मार्क्स भी जुड़े हैं। और वो हार्ड शिफ्ट कौन सी थी? जो 26 की मॉर्निंग और 27 की इवनिंग। और अब अगर मैं एवरेज की बात करूं कितने मार्क्स जुड़े हैं कितने घटे हैं, तो 26 मॉर्निंग में करीबन 12 से 14 मार्क्स क्या हुए हैं, जुड़े हैं भाई, जिनके नॉर्मलाइजेशन के। और 27 इवनिंग में कम से कम 10 से 12 मार्क्स क्या हुए हैं, जुड़े हैं। तो ये तो इनमें जुड़े हैं क्योंकि इनकी एग्जाम लेवल हार्ड था। घटने के लिए 27 मॉर्निंग, उसके मार्क्स सबसे ज्यादा घटे हैं 10 से 12, और जो 26 इवनिंग थी उसके मार्क्स घटे हैं 8 से 10। लेकिन देखिए ये प्रत्येक बच्चे के साथ नहीं है, वो अलग अलग बच्चे के अलग अलग मार्क्स हैं। अब क्यों है ऐसा, पहले ये समझे कि जिन बच्चों के मार्क्स, जैसे मानो पहले मैंने बताया भी था 65 मार्क्स हैं, 70 मार्क्स हैं, और अब उनके जो हार्ड शिफ्ट के बाद उनके कितने हो गए भाई, 76 मार्क्स हो गए या 80 मार्क्स हो गए। ऐसा क्यों हुआ? क्या इतने सचमुच में 16 मार्क्स बढ़े हैं? नहीं, उनमें रॉन्ग क्वेश्चन भी हैं। और रॉन्ग क्वेश्चन के बच्चे कहेंगे कि सबको मार्क्स मिलते हैं, बिल्कुल सबको मार्क्स मिलते हैं। लेकिन जब रॉन्ग क्वेश्चन आया तो आपने 4 ऑप्शन पिक किए और आपका वो ऑप्शन सही दिखाया एचएसएससी ने अपनी आंसर की में, ठीक है। अच्छा, अब जब वो पता चला फाइनल आंसर की से पहले कि ये रॉन्ग क्वेश्चन है, तो सबको मार्क्स दिए, आपको तो पहले ही मिल गए। जिसके इन ऑप्शन पिक किए थे उनके मार्क्स क्या थे, गलत थे ना, उनको मार्क्स नहीं मिला, उनके मार्क्स बढ़ गए। तब आपको लगेगा कि हाँ नॉर्मलाइजेशन ज्यादा है। तो नॉर्मलाइजेशन का कारण एक नहीं है, यहां पर 2 कारण है कि रॉन्ग क्वेश्चन। तीसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक कि 9,000 रुपए किसको मिलेंगे। देखिए ऐसा नहीं है कि अभी आप क्वालिफाई हो गए तो आपको 9,000 रुपए मिलेंगे। जब इसका मेंस होगा और मेंस से जो पोस्ट आएगी आप उसमें क्वालिफाई हो पाएंगे, मतलब आप उसमें सिलेक्ट हो पाएंगे, तभी 9,000 रुपए मिलेंगे। और वो ऐसे नहीं है कि जिनको जो पहले से ही जॉब में है उनको वो पैसे मिलेंगे, जो जॉब में नहीं है उनको मिलेंगे और उसके बदले काम करवाया जाएगा। काम करवाने का अर्थ ये है कि आपको कोई भी ऑफिस में या किसी भी तरह का कोई भी जिस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं उस टाइप का आपको काम करवाया जाएगा। क्लियर? तो तभी 9,000 रुपए मिलेंगे, वैसे 9,000 रुपए ये नहीं मिलेंगे। अभी आपने समझा कि आप क्वालिफाई हो गए तो आपको 9,000 रुपए मिल जाएंगे। अब मेन पॉइंट आता है कि यूआर और रिजर्व कैटेगरी में मेंस की तैयारी कौन करे, और अब मेंस भी कब होगा ये भी बताएंगे। देखिए अभी एचएसएससी को कोई आइडिया नहीं था किसी को भी कि हाँ कब रिजल्ट आएगा। अब मेंस में भी आपके लिए बहुत ज्यादा झटके देने वाली बात हो सकती है कि मेंस लगभग फरवरी में हो सकता है। जिस तरह कयास लगाए जा रहे हैं कि मेंस भी बहुत जल्दी हो सकता है। और रिजर्व कैटेगरी और यूआर में जो बच्चे अभी जिनके मार्क्स आउट हुए हैं वो मेंस की तैयारी करें या ना करें। देखिए अगर मैं टेक्निकल पोस्ट की बात करूं और सबसे पहली पोस्ट की बात करूं तो हरियाणा पुलिस में 12th पास के लिए कहीं ना कहीं सबसे पहले वो क्वालिफाई, अगर क्वालिफाई हैं आप 40% और 50% से 40 और 50 मार्क्स हैं तो आप हरियाणा पुलिस कांस्टेबल के एलिजिबल है। क्लियर? और जिन बच्चों को अदर पोस्ट के लिए भी तैयारी करनी है तो देखें यहां पर लगभग यूआर में आपको लगभग 58 प्लस मार्क्स होने चाहिए, 58 प्लस यूआर में, और रिजर्व कैटेगरी में लगभग आपके 50 मार्क्स, तब आप मेंस की तैयारी करें। मतलब अगर रिजर्व कैटेगरी है तो 50 प्लस मार्क्स, 50 से ऊपर जो भी है उनको मेंस की तैयारी करनी चाहिए। और मेंस में कहीं ना कहीं हरियाणा जीके सबसे इंपॉर्टेंट मैथ रीजनिंग यही है, तो आपको ये तैयारी करनी है। और यूआर कैटेगरी में है तो आपको लगभग 58 प्लस, मतलब मैं अगर राउंड फिगर में बात करूं, हालांकि देखिए 58 से 60 होना बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क्स में बहुत बच्चे इधर उधर हो जाएंगे, बट कहीं ना कहीं आपके 58 मार्क्स होने चाहिए। और फिर कहीं ना कहीं आप ये क्लियर करेंगे कि आप मेंस में बैठ सकते हैं। और उसके लिए मेंस के लिए मैंने बता भी दिया, मेंस लगभग फरवरी में होगा। और जिन बच्चों को तैयारी बहुत अच्छे ढंग से करनी है वो अभी जुड़ जाए व्हाट्सएप ग्रुप पर। और क्योंकि उसमें क्या होगा आपके लिए फ्री में क्या है, पीडीएफ नोट्स है। पहला तो पॉइंट ये है जो भी अपडेट होगी आपको तुरंत बताया जाएगा। पीडीएफ नोट्स वो भी एसएससी लेवल के हैं, ऐसा नहीं है कि केवल आपको बेसिक सा नोट्स मिलेंगे, आपको बहुत अच्छे एसएससी लेवल्स के नोट्स मिलेंगे। इसलिए आप कमेंट्स करें, तुरंत जुड़ें और अपने मार्क्स जरूर कमेंट्स करें। क्या आप बोलोगे? तो मेरे भाई बहनों से कोई गलत थोड़ी बोला जाता है, झूठ नहीं बोला जाता भाइयों बहनों से, ठीक है। आप मेरे भाई बहन, मैं नहीं मानता आपको कुछ भी, मैं आपको अपना भाई बहन मानता हूं, परिवार का सदस्य मानता हूं, ठीक है। पहली बात क्या मिलेगा? पहली बात भाई तुमको जो बच्चे सीटी पास हैं जिनको नौकरी नहीं मिलेगी, सरकार 2 साल तक 9,000 रुपए हर महीने आपको देगी, ठीक है। एक तोहफा तो यह है, फिर 200 उस पर भी चलते हैं 10 नंबर वाले पे 9,000 रुपए आपको मिलेगा, 9,000 रुपए हर महीने आपको मिलेगा, ठीक है। अगर आप सीटी पास हो आपको 9,000 रुपए प्रति महीने सरकार देगी, ठीक है। 9,000 रुपए प्रति महीने सरकार आपको देगी अगर आप सीटी पास हो, ठीक है। सीटी पास हो 9,000 रुपए प्रति माह सरकार आपको देगी भाई, ठीक है। जो आपको नौकरी नहीं मिलेगी तो, ठीक है। नौकरी मिल जाएगी तो फिर नहीं मिलेगी। अगर जो है ये टोटल 2,16,000, 12 निम में 108, ठीक है। 12 महीने 9,000 से जो है 1,08,000, 1,08,000, 2,16,000 रुपए आपको 2 साल मिलेंगे, ठीक है। सीटी पास अभ्यर्थियों को नौकरी ना मिलने पर 2 साल तक 9,000 रुपए प्रति महीने सरकार देगी, ठीक है साथियों। अब आगे बात करते हैं इस पर। दूसरा यह है भाई, एक बार क्लियर देखो, हरियाणा कौशल रोजगार नियम के माध्यम से हरियाणा प्रदेश सरकार कच्ची सरकारी भर्ती करने का काम करती है।
कच्ची सरकारी करती है लेकिन कच्ची करती है। अगर आप 5 साल तक एचकेआरएन के तहत आपकी नौकरी लग गया, हरियाणा कौशल रोजगार निगम, पहले डीसी रेट में ठेकेदारी प्रथा पर ये भर्तियां हुआ करती थी, ठीक है, डीसी रेट खत्म किया सरकार ने, एचकेआरएन बोर्ड का गठन किया, हरियाणा कौशल रोजगार निगम, ठीक है साथियों। अगर आप 5 साल तक आप जो है नौकरी कर गए, ठीक है, तो आपको पक्का कर दिया जाता है। और एचकेआरएन की नौकरियों में ना पेपर होता है ना इंटरव्यू होता है, कुछ नहीं होता। 80 नंबर एचकेआरएन के तहत जो सरकारी भर्ती आती है 80 नंबर का क्राइटेरिया होता है। 40 नंबर आपकी इनकम यानी इनकम के आधार पर होता है, यानी जिनकी इनकम 1 लाख तक है उनको 40 अंक है, जिनकी 1,80,000 तक इनकम है फैमिली आईडी के अंदर 30 नंबर है, 1,80,000 1 रुपए से 3 लाख तक इनकम है 20, 3 लाख 1 से 6 लाख तक के 10 अंक मिलते हैं, ठीक है। 10 अंक उम्र के होते हैं, जिनकी उम्र 24 से 36 साल के बीच है उसको 10 नंबर मिलते हैं, जिनकी 36 से 42 साल के बीच उनको 5 मिलते हैं। स्किल क्वालिफिकेशन के 10 नंबर। और ये देखो वेटेज ऑफ सीईटी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, सीईटी पास वालों को 10 नंबर है, ठीक है, सीईटी पास के 10 नंबर है और 10 है आपके गृह जिले के निवासी, ठीक है। गृह जिले वाले भी सबके पास होते हैं और भाई एज वाले भी सबके पास होते हैं, इनकम वाले भी सबके पास होते हैं। ये देखो जो बच्चा सीटी पास होता है लगभग उसका जो है एचकेआरएन में नौकरी लग जाता है, एचकेआरएन में नौकरी उसका लग जाता है 10 नंबर, जिसका जो है जो बच्चा सीटी पास होता है उसका एचकेआरएन में नंबर आ जाता है कच्ची सरकारी नौकरी के लिए, ठीक है। तो साथियों ये 80 नंबर का है। सीटी क्वालीफाई वाले जितने जल्दी ये काम करो, जो भी सीटी क्वालीफाई है हरियाणा कौशल रोजगार निगम पे आपने रजिस्ट्रेशन करा रखा होगा, उसमें अपना अपडेट करा लो और सीटी क्वालीफाई दिखा कर दो अपडेट, ठीक है। और जिसने रजिस्ट्रेशन नहीं किया अपना न्यू रजिस्ट्रेशन कर दो, जैसे आएंगी सीधा शॉर्ट लिस्ट मैसेज ज्वाइनिंग लेटर आता है। एचकेआरएन की भी पल की अपडेट हम देने का काम करते हैं। तो हरियाणा कौशल रोजगार निगम जो भी साथी सीटी क्वालीफाई है, जो भी मेरे भाई बहन सीटी क्वालीफाई है, वो सभी हरियाणा कौशल रोजगार निगम के अंदर अपना जो है सीटी क्वालीफाई करवा लो, अपना अपडेट कर लो फॉर्म, रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो आपने भर रखा है ऑनलाइन उसको अपडेट करो और उसमें जो है अपने आपको सीटी क्वालीफाई दर्शाओ। साथियों आपको जो है 10 नंबर मिलेंगे और आपका एचकेआरएन में कहीं ना कहीं सरकारी नौकरी में सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है साथियों। अगर 5 साल आप पूरा कर जाते हो तो आपको पक्का कर दिया जाता है, 5 पूरे नहीं कर जाते तो आपको हटा दिया जाता है, ठीक है साथियों। जो है ये है पूरा मामला और 9,000 रुपए और सरकार आपको हर महीने देगी अगर आपको नौकरी नहीं मिलती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद।